नमस्कार। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों का मेरे इस लाइव वीडियो चैट में स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैंने 3-4 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि मैं लाइव आऊँगी और आप सभी के मेल और व्हाट्सएप पर मैसेजेस का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं, मेरे पास टोटल 529 मेल आईडी आए हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रश्न, अलग अलग क्वेश्चंस सभी लोगों ने मुझसे किए हुए हैं। तो इस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहती हूँ। माँ धूमावती आप सभी को सफल करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मेरा लाइव आने का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि एक तो आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि पहली बार ये मेरा लाइव वीडियो चैट है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के मन में अगर कुछ भी सवालात होते हैं जो काफ़ी कॉमन आप मुझे फेसबुक पे कमेंट में पूछते हैं, या काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस मुझे सुनने में आते हैं, तो मैंने सोचा अगर उसमें कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं ईमेल में, तो उस पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। आप सभी को राधे राधे। आर्यन पांडे जी, राधे राधे आपको भी। और अच्छा लग रहा है आप सभी मुझसे जुड़ रहे हैं। देखिए, अब अगर सबसे ज़्यादा मैंने देखा है मेल में मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को, अच्छा, जॉब के ऊपर। देखिए, आपका जो जॉब का क्वेश्चन है, इसके लिए तो पर्सनल अपनी कुंडली आपको दिखवानी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान की कुंडली में अलग अलग ग्रह दोष योग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल कुंडली मुझे भेज दीजिएगा डिटेल्स, जिसमें आपके जन्म की तारीख, महीना, साल, जन्म का समय और जन्म स्थान मुझे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और अब जैसे मैंने बात की, मेरे पास ईमेल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषों को दक्षिणा क्यों देनी चाहिए, जरूरी क्यों है। देखिए, इसके 3 आंसर मैं आपको दे सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आज के समय में अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजी एक प्रोफेशन बन चुका है। प्रोफेशन मतलब एक जीविका का साधन। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान आपको कोई सेवा दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा, क्योंकि अभी पहले के टाइम में एक चीज अलग होती थी, आज के समय में काफी महंगी एजुकेशन हो गई है, और फिर इंसान अपने जीवन का एक लंबा समय एजुकेशन में, शिक्षा में बिताता है, तो उसका वो एक रिटर्न अपने पास चाहता है कि एटलीस्ट इतना तो मैं कमाऊं, इतना तो मुझे मिले कि मैं अपना प्रोफेशन चुन सकूं। अदरवाइज अगर वो फ्री सेवा करने लगेगा तो वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत समय तक रह नहीं पाएगा, उसको कुछ और व्यवसाय करना पड़ जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपको जवाब दूं तो आप जानते हैं 9 ग्रह होते हैं व्यक्ति की कुंडली में, जिसमें एक होते हैं शनि ग्रह, जिनको हम कर्म फल दाता बोलते हैं। अगर कोई ज्योतिष के पास आप जाते हैं और अपना कोई भी प्रश्न आप पूछते हैं, तो अगर शनि देव के नजरिए से देखें तो आपको हम जो बताते हैं, एक भविष्य में क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं आपको बताते हैं। कई बार संभावनाएं 70% तक सही भी हो जाती हैं। तो कुल मिला के अगर शनिदेव के नजरिए से देखें तो ज्योतिष एक गैर प्राकृतिक कार्य करता है, यानी कि जो होने वाला है वो भगवान की इच्छा है, वो आपको पहले से ही सतर्क कर देता है। तो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एक गैर प्राकृतिक कार्य करते हैं, तो उसमें पाप लगता है। हमारे शनि कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये रहता है कि हम लोग थोड़ा बहुत आपसे परामर्श शुल्क लेते हैं, जिसमें ये कि आपका भी जो परेशानी है उसका निवारण हम आपको बता देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें वो दोष भी नहीं लगता, ये चीज रहती है कि आपका कर्म आपके साथ रह जाता है। तीसरी बात ये है, अब अगर दूसरे प्रश्न पर बात करें, इसमें मुझसे पूछा गया है, क्या ज्योतिष का सच में असर होता है, क्या ज्योतिष से सच में किसी के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा है। देखिए, ज्योतिष के अगर प्रभाव की बात करें
ज्योतिष हो, धर्म हो, पूजा पाठ हो, सारी चीजें हमारे विश्वास पर केंद्रित होती हैं। हमारा विश्वास ही हमें रिजल्ट दिलवाता है। और ये चीज तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दी है कि अगर हम अपने पूरे 100% अपने मन से, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत आप इसे मान सकते हैं, जिसके ऊपर बुक भी लिखी गई है। यानी कि अगर हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, अपने दिमाग से एनर्जी निकालते हैं, वाइब्स निकालते हैं, तो वो चीज हमारे पास जल्दी आकर्षित होकर आती है। तो एस्ट्रोलॉजी में हमें काफी सारी चीजें, देखिए, एक तो ये है कि ये हकीकत में रिजल्ट देती है। आप विश्वास नहीं करते हैं, ये एक अपना एक व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कैसे पड़ता है मैं आपको बता देती हूँ। वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई है जिससे आप अपने शरीर के आसपास कुछ किरणें होती हैं, जिनको विज्ञान की भाषा में या आज की भाषा में ऑरा या आभा मंडल बोला जाता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में कोई भी, अभी तक तो ये मान के चलिए आभा मंडल या ऑरा एक कथनीय चीज थी कि सिर्फ लोगों ने कह दिया, सुन लिया, लेकिन अब विज्ञान ने भी ये चीज प्रमाणित कर दी है कि व्यक्ति के शरीर के ऊपर, जैसे हमारा शरीर है, इससे लगभग 4 से 5 इंच के दायरे में कुछ किरणें, कुछ प्रकाश, कुछ रोशनी वैज्ञानिक मशीनों से देखी गई हैं, जिसमें यह है कि जिसे हम ऑरा बोलते हैं। कोई भी परेशानी या अच्छी चीज हो, या कोई जैसे नजर बोलते हैं, नजर लग जाती है, कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक चीज हो, पहले हमारे शरीर के आभा मंडल तक आती है। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज्योतिषियों ने आपको सजेस्ट किया है कि आप हनुमान जी का पूजा करिए, या आप कोई रत्न पहनिए, या फिर आप कोई भी श्रोत या जाप या अनुष्ठान कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी वो आपके उस आभा मंडल पर जुड़ी हुई नकारात्मक एनर्जी को वहीं की वहीं खत्म कर देगी, जो कि आपके शरीर से टच ही नहीं हो पाई और वो पहले ही नकारात्मकता खत्म हो गई। यही नजर का सिद्धांत भी होता है। और अगर आप लगातार नकारात्मक कर्मों में हैं, जाहिर सी बात है, किसी भी ज्योतिष या किसी भी सलाहकार से जुड़कर आप, अगर वो आपको 100 बातें बताएगा तो आप 2 चीज तो एटलीस्ट मानेंगे, और वो 2 चीज मानने पर भी आपके काफी ज्यादा कर्म शुद्ध हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सतर्क हो जाते हैं, तो आभा मंडल पर जुड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा वहीं की वहीं नष्ट हो जाती है। तो वैज्ञानिक नजरिए से मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव ऐसे पड़ता है। और बाकी तो ये है कि ग्रहों के प्रभाव पर अगर जाएं, अगर हम अपने आध्यात्म में जाते हैं, तो इसका ओवरऑल 70 से 80% तक रिजल्ट मिलता ही मिलता है। केवल एक रेगुलरिटी, एक नियम चाहिए रहता है। ठीक है, मैं ठीक हूँ रोमी तिवारी जी, आप कैसे हैं? इसके बाद अगर बात करें दूसरे प्रश्नों की, कई लोगों ने बोला है कि पूजन करते तो बहुत हैं लेकिन फल नहीं मिलता। पूजन का फल नहीं मिलता। तो पूजन के फल की अगर बात करें, जिस तरह से आपने देखा होगा जब हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो कुंडली मिलवाते हैं, है ना। और कुंडली इसलिए मिलवाई जाती है कि 2 लोगों में कितनी बनेगी, क्योंकि रिश्ता तो हम किसी से भी बना सकते हैं, फिर कुंडली मिलवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के आंतरिक गुण जो होते हैं वो उसकी कुंडली में दर्शित होते हैं। तो कुंडली जो मिलती हैं, जैसे किसी के 26 गुण मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कुंड में परसेंटेज बढ़ जाता है आपस में बनने का। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की कुंडली में ये चीज भी स्पष्ट होती है कि उसे कौन से भगवान की पूजा ज्यादा फलित होगी। ये पूजन का जो फल होता है ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से, या हम अपने कुल देवता से, या हमारे इष्ट से हम मान सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों का मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकती, ये सारी आध्यात्मिक बातें हैं। तो पूर्व जन्मों के कर्मों से हम सीधा सीधा मानते हैं कि कई लोगों को जैसे बचपन से ही सपने में शंकर भगवान दिखाई देते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से या उनके इष्ट देव शंकर भगवान ही है, या उनकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष या योग है जिसकी वजह से शंकर भगवान उनको अपनी शरण में लेना चाहते हैं, या उन्हें शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो चीजें काफी सारी हो सकती हैं। अब अगर आप, ये बात एक चीज है कि भगवान तो एक ही हैं, केवल रूप अलग अलग हैं, लेकिन रूप अलग अलग हैं यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय
परिस्थिति के अनुसार भगवान को अलग अलग रूपों में आना पड़ा। ठीक है, जैसे कि अगर महिषासुर का वध क्या शंकर भगवान नहीं कर सकते थे? माता को ही महिषासुर मर्दनी रूप क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हर चीज का एक विधान है। विधान मतलब पहले से ही निश्चित है कि इस चीज को किस रूप में इसका अंत होगा और किस रूप में इसका जन्म होगा। तो वही चीजें होती हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग व्यक्तियों को फलित होती है। कई लोगों को सात्विक पूजन फलित ही नहीं होता, तो इसलिए कई बार आप गलत भगवान की या गलत तरीके से भी पूजन कर रहे होते हैं ना, उस वजह से भी आपको पूजन का फल नहीं मिल पाता पूरी तरह से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक तो चीज मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पूजन का फल नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी भगवान की पूजा ना करें, सीधे सीधे अपने कुल देवी या कुल देवता के शरण पकड़ लें। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें आपको ना किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, ना किसी का मार्गदर्शन चाहिए रहेगा। जी देखिए, कुंडली मिलान के बाद भी शादियां टूट जाती हैं, क्योंकि ये आर्यन पांडे जी ने पूछा है अभी प्रश्न। इसके लिए एक चीज देखिए, आप मानते हैं हमारा व्यक्ति का जो जीवन होता है, कर्म और भाग्य दो चीजों का मिश्रण माना जाता है। शादी में आपकी कुंडली मिल गई शादी के लिए, यह आपका भाग्य है, यानी कि आप लोगों का भाग्य जुड़ सकता है, इसमें भगवान की भी इच्छा शामिल है। लेकिन अब ये आपके अपने पर्सनल कर्मों पर भी तो डिपेंड करता है। आपका अगर शादी के बाद रिश्ता टूटता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी इच्छाएं इतनी हावी हो रही हैं आप पर कि आप अपने जीवन साथी को निभा नहीं पा रहे, या वो आपको कहीं ना कहीं कम लगता है। दूसरी बात यह है कि आपका चरित्र का हनन हो चुका है, आपको शायद कोई और पसंद है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार जीवन साथी आपको प्रताड़ित इतना करने लगता है कि उसका आक्रोश आप झेल नहीं पाते। कुल मिलाकर ये चीजें हमारे कर्मों पर आ जाती हैं। जैसे पहले, आजकल शादियां ज्यादा टूटती हैं, अगर पहले की मुताबिक हम देखें, पहले की अगर तुलना करें पहले के समय में, वो इसलिए क्योंकि पहले लोग थोड़ा झुककर चलते थे, बड़ों की मानकर चलते थे, और काफी सारी चीजें मानकर चलते थे कि भाई अगर शादी हो गई तो अब इसको निभाना है चाहे जैसे भी, तो उनकी शादियां चल जाती थी। पहले आपने शायद ही कोई केस सुना हो कि लोगों का अलग, भले ही वैसे कोई छोड़ गया हो एक आध को, लेकिन किसी का तलाक हुआ हो कानूनी तरीके से। अब ये चीजें फैशन में आ रही हैं क्योंकि लोगों की डिजायर्स ज्यादा बढ़ रही हैं एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं मेंटली भी अनस्टेबल हैं लोग आजकल। उनकी आपसी समझ इतनी शायद तो वो बना नहीं पा रहे हैं आपस में। तो ये अपने टोटल, मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगी, ये चीजें कर्मों पर डिपेंड करती हैं। हम चाहें तो इन चीजों को रोक सकते हैं अपने ही कुछ। देखिए, एक को झुक जाना चाहिए, अगर दूसरा अड़ रहा है किसी बात पर तो रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग झुकना नहीं चाहते, समस्या ये रहती है। अब अगर बात करें दूसरे प्रश्नों की, ये सुशील गांधी जी का एक मेल आया है। इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम, नजर जो उतारते हैं लोग, ये नजर कैसे उतरती है? मतलब ये सच में उतरती है या नहीं उतरती, और अगर उतरती है या रिजल्ट कैसे देती है? तो सुशील गांधी जी, इसका जवाब मैं आपको दे देना चाहती हूँ। जो मैंने अभी जस्ट बात की थी ऑरा या आभा मंडल की, ये नजर भी उसी तरह से मतलब इसका जवाब नजर का भी आभा मंडल से रिलेटेड है। जैसे कि मोस्टली अगर देखें तो नजर हम कैसे उतारते हैं? सरसों, काली सरसों के दानों से या नमक से। बेसिकली नजर इन्हीं चीजों से उतारी जाती है अत्यधिक। तो आपने देखा होगा, अगर हम काली सरसों को लें और उसे अन्य चीजों के साथ रखें तो वो, अगर आप उसे किसी कागज पर रखते हैं तो वो कागज की सतह पर चिपक जाती है। क्यों? या नमक को दे तो नमक भी चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इनमें चुंबकत्व प्रभाव काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब जैसे आपके आभा मंडल पर, जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी नकारात्मकता आती है, चाहे वो नजर रूप में हो, चाहे वो ग्रह दोष रूप में हो, कोई भी एक्सीडेंटल कोई भी दोष हो, या XYZ कुछ भी हो, तो वो पहले आपके आभा मंडल के ऊपर एकत्रित होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। अब अगर जैसे राई या जो हम नमक लेते हैं नजर के लिए, उसे ऊपर से नीचे तक हम उगाड़ते हैं व्यक्ति के शरीर के। वो व्यक्ति के शरीर के आसपास क्यों उगाड़ते हैं? कि जो आसपास जो आभा मंडल है हमारे शरीर के ऊपर, उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है, नमक या सरसों जो होते हैं, उनका चुंबकत्व शक्ति
उस नकारात्मकता को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर हम उसको किसी दूर स्थान पर डाल देते हैं। तो वो आवामंडल के साथ नकारात्मकता वो जो होती है वो उनकी चुंबकीय शक्ति के साथ वहीं पर रह जाती है और हमारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और अगर नमक का देखें तो नमक तो इस मामले में काफी हद तक, चाहे आप टैरो सजेशंस में जाएं, क्रिस्टल सजेशंस में जाएं, या आप ज्योतिषीय सजेशन में जाएं, आप रेकी सजेशन में जाएं, मेडिटेशन में जाएं, सभी जगह नमक का तो काफी ज्यादा हद तक यूज इस चुंबकीय शक्ति के रूप में किया जाता है। तो अब देखिए, ये तो हो गए कुछ मेन प्रश्न, लेकिन आप सबके क्योंकि मेल इतने सारे आए हैं, 529 मेल आए हैं, तो इनका मैं 1 by 1 पर्सनली आपका जो है वो रिस्पॉन्स रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। जल्दी से जल्दी रिप्लाई मैं सभी का करूंगी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है किसी का आज हो जाए, किसी का कल, किसी का परसों, क्योंकि मेल्स ज्यादा हैं। 3 से 4 दिन में आप सभी को आपके प्रश्नों के जवाब मेल पर रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आप सभी ने लाइव वीडियो ज्वाइन किया। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा असभ्य तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी माता पिता के संस्कार और अपनी सभ्यता का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। वो अपनी बहन और माता के साथ भी शायद ऐसे ही बात करते हो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी को धन्यवाद, सभी खुश रहें। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल।